अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर काशिफ अहमद मलिक है। हम लोग आपको ऑफ एंड ऑन नए नए डॉक्टर्स से, पैरामेडिक्स से, डिफरेंट स्पेशलिटी के डिपार्टमेंट के लोगों से मिलवाते रहते हैं ताकि आपके बहुत सारे शक व शुबात, आपकी अवेयरनेस आपके अंदर जो आ गई हमें और फराहम करनी है अपने होम एडी चैनल के थ्रू, वो हो सके। बहुत सारे सवालात हमारे पास आ रहे थे। आपको पता है हम मुर्शिद हॉस्पिटल में होते हैं। मुर्शिद हॉस्पिटल 330 बेडेड हॉस्पिटल है और वाहिद हॉस्पिटल है पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान और सिंध के बॉर्डर पर है। यहाँ पे हर स्पेशलिटी है और हर स्पेशलिटी के साथ कुछ ऐसी भी ज़रूरियात होती हैं जो कि बहुत ज़रूरी है हॉस्पिटल के लिए। आप समझ गए, मैं बात कर रहा हूँ फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट। ये बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है मुर्शिद हॉस्पिटल का और हमने आज मदऊ किया यहाँ की डॉक्टर को, डॉक्टर तूबा रहमान। डॉक्टर तूबा, हमें ये बताइए, लोगों ने बड़ा सवाल पूछा है कि लकवा और फालिज में क्या फ़र्क है और इसकी ट्रीटमेंट और फ्रॉम द फिजियोथेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या क्या प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू डॉक्टर काशिफ फॉर हैविंग मी देयर और थैंक यू होम एचडी चैनल, आपने मुझे यहाँ पे मदऊ किया। तो हम बात कर रहे थे, आपने जैसे सवाल किया कि लकवा और फालिज में क्या डिफरेंस है, तो थोड़ा सा इसके बारे में मैं बता देती हूँ कि ये क्या होता है बेसिकली। तो जो लकवा होता है जिसे हम बेल्स पाल्सी भी कहते हैं, वो बेसिकली हमारा जो है वो नर्व से रिलेटेड होता है। नर्व जो होती है हमारी, जो फेशियल नर्व है वो कान के पीछे से आ रही होती है, उसकी मेन आगे ब्रांचेस वो फेस पे सप्लाई कर रही होती है। अगर तो वहाँ पे रूट में अगर उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, अननोन रीज़न है, इसका अभी तक रीज़न कोई नोन पता नहीं है। कोई भी ट्रॉमा हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है, मोस्टली जो रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होते हैं उनमें ये हमें मिल रहा होता है। इन्फ्लुएंजा हो गया उसमें मिल रहा होता है। तो उसमें क्या होता है कि जब वो इन्फ्लेम कर जाती है तो आगे की जो ब्रांचेस की सप्लाई है वो रुक जाती है, जो कि हमारे पूरे फेस पे सप्लाई कर रही होती है। जैसे डिफरेंट ब्रांचेस हैं, जाइगोमेट्रिक और टेम्पोरल ब्रांच है, इसकी बकल है। तो यहाँ पे जब सप्लाई आगे रुक जाती है तो क्या होता है कि जिस फेस का जो साइड होता है, जो नर्व राइट है, तो राइट जो है वो फेस ड्रॉपिंग हमें मिल रही होती है, तो उस साइड का जो फेस है वो ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। और फिर आ जाता है स्ट्रोक। उसमें क्या होता है, फालिज जिसे हम कहते हैं, वो हमारा जो रिलेटेड होता है वो ब्रेन से होता है। अब वो या तो इस्कीमिया हो गया है, किसी भी वजह से अगर आपका ब्रेन में फ्लो है, ब्लड का फ्लो है, इस्कीमिया हो रहा है, ऑक्सीजन का सप्लाई रुक गया है, तो वहाँ पे जो आपके ब्रेन टिश्यू हैं वो डैमेज होना शुरू होते हैं, वो डाई होना शुरू हो जाते हैं। तो उसकी वजह से जो होता है वो ब्रेन, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है, हमारे ब्रेन में पूरा होम्यूनकुलस जिसे हम कहते हैं वो बना हुआ होता है, जो कि हमारी पूरी बॉडी के पार्ट्स होते हैं। तो जो एरिया इफेक्ट होगा तो वो हमारे बॉडी का वो वाला साइड वीक हो जाएगा, ये कमज़ोर या पैरालिसिस वहाँ पे हम कह सकते हैं होता है। लोग फिजियोथेरेपी कराने से कतराते हैं, आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि फिजियोथेरेपी आपकी ज़िंदगी बदल सकता है और बदल देता है और मैं बहुत अच्छे केसेस मैंने फिजियोथेरेपी और रिहैबिलिटेशन से। तो आप इसके मुताबिक भी हमें बताइएगा कि लोगों को ये आगाही ज़रूर हो कि लकवा हो गया या फालिज हो गया, जिसमें फिजियोथेरेपी का रोल है, उसको ज़रूर खुश असलूबी से उसको करें ताकि किसी किस्म की कोई भी चीज़ रह ना जाए। जी बिल्कुल। अच्छा, जैसे अब ट्रीटमेंट का आपने बताया कि हमारे पास दोनों होती हैं, मेडिसिन भी साथ में चल रही होती हैं और साथ में रिहैबिलिटेशन भी, जैसे फिजियोथेरेपी भी चल रही होती है। तो लकवा के लिए तो वही एंटी इन्फ्लेमेटरी जो भी मेडिसिन होती हैं वो साथ में चल रही होती हैं। फिर फिजियोथेरेपी हम लोग मसल्स जो है उनको दोबारा से वीक ना हो उसके लिए हम लोग कुछ एक्सरसाइजेस पेशेंट को बताते हैं, जैसे बबल च्युइंगम चबाएँ जो साइड वीक है उस साइड, और दूसरा बलून्स का कहते हैं कि आप बलून फुलाएँ, और फिर कुछ मसाज थेरेपी होती है जो कि सारी ये एक्सरसाइजेस बताई जाती हैं पेशेंट को घर के लिए भी और अपने पास भी बुलाते हैं, मोडालिटीज़ लगाते हैं जिससे पेशेंट को पेन हो रहा है तो वो सबसाइड करने के लिए। दूसरा स्ट्रोक जो फालिज है उसमें ये होता है कि उसका, अब ये डिपेंड करता है ना कि कौन सा, जैसे हमारे पास आर्टरीज़ होती हैं, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी है, कौन सी आर्टरी जो है वो हमारे पास कॉमन जो है वो MCA ही जो इफ़ेक्ट हो रही होती है ब्रेन में, तो उसका वो ज़्यादा पार्ट हमारे बॉडी को जो है वो इफ़ेक्ट कर रहा होता है अगर तो MCA, क्योंकि उसका जो MCA है वो ब्रेन में ज़्यादा सप्लाई है उसकी। तो उससे भी हमें पता चल रहा होता है अच्छा ये कौन सी आर्टरी डैमेज हुई है। जैसे MCA तो राइट अपर और लोअर, मतलब इप्सिलैटरल जो है वो दोनों जाएंगे, अपर लिम है वो लोअर लिम है, और साथ में फेस भी डिविएट कर रहा होगा, पेशेंट का ड्रॉपिंग आ रही होगी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसमें फिर हम लोग कंटिन्यू चल रहा होता है पेशेंट के, वही के इमरजेंसी में पेशेंट को लेकर आए, इसमें टाइम बहुत ज़रूरी होता है। अगर तो आप टाइम पे इमरजेंसी में ले आते हैं तो वो ब्रेन डैमेज होने से बच जाता है, जितना अगर डैमेज हो रहा होता है। तो
ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके बाद इमरजेंसी जितनी ट्रीटमेंट हो गई, पेशेंट अनकॉन्शियस है, ब्लड प्रेशर उसका मेंटेन किया, जो प्राइमरी सारी चीज़ें हैं वो कंट्रोल की, फिर उसके बाद जब पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है तो फिर फिजियोथेरेपी का रोल आ जाता है कि जो डैमेज होना था वो तो हो गया, अब उसको रिकवर कैसे करना है, कबूतर का खून लगा लें। तो ये सारी चीज़ें जो साइंटिफिकली इसका कोई वो नहीं है, सिंपल जो आपको आपके डॉक्टर मेडिसिन दे रहे हैं वो लें और फिर आप वर्जिश करवाने। फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में आपके घर से करीब कोई भी है या आप मुर्शिद हॉस्पिटल में ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, आप यहाँ पे आएँ, आप यहाँ पे मैं फिजियोथेरेपिस्ट हैं, यहाँ पे हमारी पूरी टीम है, उनसे कंसल्ट करें। जो वो आपको बताते हैं, जैसे एक्सरसाइजेस बताते हैं, जैसे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जैसे ज़िंदगी को आगे कैसे गुजारना है। जाहिर है ज़िंदगी रुक तो नहीं जाती है, काम वाम तो करने ही होते हैं, तो वो फिर स्टेप वाइज आपको जो बताएं, जो एक्सरसाइजेस बताएं, जो प्रिकॉशन बताएं, मतलब जो एहतियातें बताएं, वो आपने फॉलो करनी रहती हैं। और डॉक्टर साहब एक मिथ है बहुत कॉमनली जो कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहूँ कि ना कहूँ कि फिजियोथेरेपिस्ट के लोग आम समय मालिशिया कहते हैं, विच इज़ अ वेरी बैड थिंग। मालिशिया एक अलग चीज़ है, वो एक मसाजर होते हैं और वो भी उनको कोई साइंटिफिक नॉलेज नहीं होती। आपका तो पूरा 5 ईयर्स का कोर्स होता है जिसमें आप लोग मेडिसिन, सर्जरी, काइनेसियोलॉजी कितनी चीज़ें पढ़ते हैं, साइंटिफिकली पढ़ते हैं और काफ़ी हद तक दवाइयाँ भी इससे रिलेटेड दे सकते हैं। तो ये मेरा सवाल है। दूसरा मेरा सवाल ये भी है कि फिजियोथेरेपी को बड़ा ग्लैमरस दिखाया जाता है या बहुत ही ज़्यादा डाउन दिखाया जाता है। एक फिल्म आई थी इंडियन फिल्म खूबसूरत, जिसके अंदर आपने शायद देखी हो, ये फिजियोथेरेपी को बड़ा ग्लैमरस दिखाया था, लेकिन मुझे उसमें कुछ चीज़ें सीखने को मिला कि एक फिजियोथेरेपिस्ट को बड़ा मोटिवेटेड होना पड़ता है, राइट डॉक्टर साहब? क्योंकि अगर फिजियोथेरेपिस्ट ही डाउन होगा तो मुझे पता है आपके पास जो भी पेशेंट आ रहा है वो डिप्रेस्ड होगा, इरिटेटेड होगा, कमज़ोर होगा, ज़्यादातर ओल्ड एज पेशेंट्स होंगे, तो आपको खुद भी बड़ा मोटिवेट। तो आप कितनी इस बात से एग्री करती हैं कि फिजियोथेरेपिस्ट को मोटिवेट होना चाहिए? और ये जो कॉन्सेप्ट है इसका, ये आई एम श्योर बहुत इंप्रूव हो रहा है, अब तो हर हॉस्पिटल के साथ फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट होता है, राइट डॉक्टर साहब? तो आप प्लीज़ हमारे व्यूवर्स को क्लियर करें कि किस तरह से वो अपने आप को इन सब गलत मनगढ़ंत कहानियों से बचा सकें। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि डॉक्टर काशिफ आपने कहा कि हर देखें जो होते हैं वो अपनी फील्ड में स्पेशलिस्ट होते हैं। अब जैसे फिजियोथेरेपिस्ट हैं तो वो दूसरा कोई मेडिकल का इंसान वो काम नहीं कर सकता है जो फिजियोथेरेपिस्ट करते हैं, क्योंकि वो पढ़ के आए होते हैं। वो चीज़, सारी चीज़ें एक ही जैसी नहीं होती हैं। आप आओगे तो डिफरेंट जो ट्रीटमेंट्स हैं, अभी तो जदीद दौर आ गया है तो हर चीज़ जदीद होती जा रही है। फिजियोथेरेपी का भी बढ़ता जा रहा है। अभी पहले इतना ज़्यादा इसका इतना कॉन्सेप्ट नहीं था, लोगों को नहीं पता होता था फिजियोथेरेपी का, लेकिन अब तो हमारे पास ओपीडी में डायरेक्ट पेशेंट भी आ रहे होते हैं विदाउट एनी रेफरेंस से। तो ये एक अच्छी चीज़ भी है, उनको पता चल रहा है कि उनको कहाँ जाना चाहिए। तो अक्सर ऐसा होता है कि पेशेंट जो होते हैं घूम फिर रहे होते हैं, उनकी जो भी कंडीशन होती है उसको लेके घूम रहे होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि जैसे फालिज का मरीज़ है तो अब उसको डायरेक्ट जैसे ही दूसरे दिन उसकी छुट्टी हो गई है तो उसको आना चाहिए अपनी फिजियोथेरेपी करवाने के लिए। जो वीकनेस है उसको दोबारा से रीगेन करने के लिए उसको आना चाहिए। ये चीज़ें नहीं पता होती हैं ना अक्सर पेशेंट को। तो वो जब आते हैं तो हमें स्पास्टिसिटी मिल रही होती है, वो इतना ज़्यादा लॉस हो चुका होता है कि फिर उस पर टाइम लग रहा होता है। थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है, वो फिर हम पेशेंट को काउंसिल कर लेते हैं। जाहिर है कि आपने जैसे बोला कि इमोशनली भी वो बहुत ज़्यादा पेशेंट डिसहार्ट हुए हुए होते हैं कि हमारा ये हाथ काम नहीं कर रहा, बहुत सारी दवाइयाँ खा ली हैं फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो इसके लिए जो है वो फिर थोड़ा सा पेशेंस होना चाहिए और पेशेंट को हम इसीलिए काउंसिल भी कर रहे होते हैं इमोशनली। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और मोटिवेट तो जाहिर है जब आप एक चीज़ पे काम कर रहे हो, आपको पता है कि इसमें टाइम लगता है, तो आपको खुद भी मोटिवेट और पेशेंट को भी इस चीज़ के लिए वो करना चाहिए कि आप टेंशन ना लें। जैसे आपके पुराने एक्सपीरियंस होते हैं जो भी पेशेंट, अब मैं तो ऐसे करती हूँ कि अगर मेरे पास पेशेंट आया है तो मैं उसको लाजमी ये बताती हूँ कि आपके जैसा एक पेशेंट पहले भी आया था, वो ठीक हो गया। तो उससे क्या होता है, मरीज़ को मोटिवेशन मिलती है कि बोलती हाँ यार ये ठीक होके गया है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं जो आप मरीज़ को बताते हैं, उसको काउंसिल करते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बात कही आपने। और ऑफ कोर्स यही बात है कि फिजियोथेरेपी आपकी ज़िंदगी बदल सकता है और आपकी बदली है ज़िंदगी, लेकिन फिर भी लोग इग्नोर कर देते हैं। मुझे लगता है कि लोग चाहते हैं कि बस खुद ब खुद ठीक हो जाएं, कुछ वो आपकी एक्सरसाइज सीख लेंगे, खुद ही घर करते हैं, लेकिन जो फिजियोथेरेपिस्ट आपको एक्सरसाइज कराता है उसकी बात ही और होती है। वो आपके सारे वाइटल्स चेक करके सारे आपको कहता है। डॉक्टर साहब आपका बेइंतहा शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी तरह से हमारे व्यूवर्स की, हमारे नाज़रीन की, हमारे लोगों की, हमारे अपने लोगों की, हमारे भाई बहनों की बहुत अच्छी रहनुमाई की है, क्योंकि फिजियोथेरेपी आज भी काफ़ी हद तक कंफ्यूजिंग है लोगों के लिए। और हम इंशाल्लाह आपको ऑफ एंड ऑन बुलाते रहेंगे ताकि आप अपने एक्सपीरियंस से, अपनी एक्सपर्टीज से
हमें भी एज डॉक्टर्स, एज पैरामेडिक, हमें बताते रहिए कि हर चीज़ की अपनी वैल्यू है। जिस तरह इंसानी जिस्म के अंदर हर एक ऑर्गन की अपनी वैल्यू है, इस तरह से मैं कहता हूँ फिजियोथेरेपी की भी अपनी बहुत बड़ी वैल्यू है। और यस, इसने लोगों की ज़िंदगियाँ बदली हैं, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो इसको लगातार करते हैं। ये आप नहीं समझिएगा कि एक दिन में ही चेंज आएगा, आपको महीनों, कभी कभी साल भी फिजियोथेरेपी करानी पड़ती है और आपको हल्का के चेंज लगेगा, लेकिन वो चेंज आपका बहुत अच्छा होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टुडेज शो। साइनिंग आउट, डॉक्टर काशिफ अहमद मलिक।